हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर आप देख पाएंगे, शिक्षक भर्ती गलत जवाब पर कटेंगे नंबर और पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा बेसिक शिक्षकों की भर्ती, लिखित परीक्षा से होगा चयन। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाली है। क्या कुछ इस बार चेंजेस हुए हैं, हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। गाइज, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी। गलत जवाब देने पर अंक कटेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लाई गई है। हालांकि एकेडमिक मेरिट खत्म करने को लेकर संशय की स्थिति है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद स्थिति साफ होगी, लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो जो आपकी एकेडमिक है उसको खत्म होने की बात चल रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के परिषदीय यानी बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। देखिए, इस बार जो है पहली बार भर्ती होने जा रही है यूपीईएसएससी के माध्यम से। इसके पहले जो है वो भर्ती परीक्षा पीएनपी के द्वारा कराई जाती थी शिक्षकों की। आयोग नई चयन व्यवस्था के अनुरूप परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम यानी सिलेबस तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो बहुत जल्द आपका जो सिलेबस है प्राइमरी जूनियर का वो जारी कर दिया जाएगा। अब तक बेसिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश से परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के माध्यम से आयोजित की जाती थी। उस व्यवस्था में 150 अंकों की जो लिखित परीक्षा है वो कंडक्ट होती थी और नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। साथ ही चयन में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अंकों, जिसे आप एकेडमिक मेरिट कहते हैं, इनको जोड़कर अंतिम सूची तैयार की जाती थी। आयोग की भर्ती संबंधी नई नियमावली के अनुसार अब शैक्षणिक अंकों का कोई वेटेज नहीं होगा और चयन केवल परीक्षा जो आपकी लिखित होने वाली है उसमें प्रदर्शन के आधार पर यहाँ पर तय किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एकेडमिक है उसे ख़त्म करने की न्यूज़ निकल के आ रही है और नेगेटिव मार्किंग भी इस बार ऐड कर दी गई है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर बदल दिए गए हैं। हालांकि आयोग को अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से रिक्त पदों का औपचारिक अधियाचन ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तो जो आपकी 11,508 भर्ती परीक्षा रिक्त पदों की होनी थी, उसके लिए अभी तक औपचारिक रूप से अधियाचन ऑनलाइन प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग का कहना है कि जैसे ही रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 रिक्त पदों की ऑनलाइन अधियाचन अभी लंबित है। इसी संभावित बड़ी भर्ती को देखते हुए आयोग पहले ही परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी करने की तैयारी में है, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके और वे नई परीक्षा प्रणाली के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। जो आपकी प्राथमिक और जूनियर की भर्ती परीक्षा है वो अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। परीक्षा के जो नियम हैं वो यहाँ पर बदल दिए गए हैं, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एक क्वेश्चन 3 अंकों का होगा और एक प्रश्न गलत करने पर आपका 1 अंक सही में से काट लिया जाएगा। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के अनुसार सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती में एक ही प्रकार के जो नियम है वो बनाए गए हैं। अलग अलग नियम नहीं है। अभ्यर्थियों से 120 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 90 प्रश्न आपके निर्धारित विषय व पाठ्यक्रम के होंगे और 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे, यूपीजीके के रहेंगे जिसे आप कहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 3 अंक का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी और इसी के आधार पर अंतिम श्रेष्ठता यानी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू की गई है 1 अंक की। शिक्षक भर्ती आने वाली है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की, जिसे आप प्राइमरी और जूनियर भी कहते हैं, उसकी चयन प्रक्रिया बदल दी गई है। जी हाँ, पहले जो है वो आपका एकेडमिक ऐड होता था 40% और जो 150 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर होता था उसके 60% लिए जाते थे वेटेज को, और इस तरह से आपकी जो मार्किंग थी वो की जाती थी। अब यहाँ पर जो है चयन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बदल दी गई है। एकेडमिक का रोल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब आपकी जो 10th 12th ग्रेजुएशन और जो आपकी डीएलएड या पीटीसी होती थी उनके मार्क्स जुड़ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं। सिर्फ जो है चयन की प्रक्रिया आपकी 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर की जाएगी। 120 क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर के आधार पर ही आपका चयन यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा।
देखिए, चयन की प्रक्रिया में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर तय की जाएगी। भर्ती के नियम तय करने का अधिकार बेसिक शिक्षा परिषद के पास है। हालांकि चयन के लिए परीक्षा से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं वे सभी भर्तियों में एक समान लागू हैं। किसी भी भर्ती में अलग से नियम कोई भी लागू नहीं किया जाएगा। तो जो अभी वर्तमान में प्रशांत कुमार जी अध्यक्ष हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उनके द्वारा ये नियम यहाँ पर नया लागू किया गया है। देखिए, शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट का प्रावधान अभी खत्म नहीं हुआ है। रही बात भर्ती के लिए, तो परीक्षा 2018 में आई 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियों में जो लिखित परीक्षा से हुई थी, जिसे सुपर टेट कहा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपी में प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।